हाय इंदौर, कैसे हो सब? वेल, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। पता है क्यों? क्योंकि रास्ते पे चलते वक्त हमें कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं ना, जो नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग होते हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग, उनका बिहेवियर, सब कुछ। आम आदमियों को लैंग्वेज में हम उन्हें पागल बोलते हैं। लिटरली मेंटली डिस्टर्ब, टॉर्मेंटेड, पॉसिबली होमलेस पीपल। 2021 2021 मार्च की 12 तारीख की शाम को उनमें से एक को देख के मुझे सच में लग रहा था कि मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। मैसिव पैनिक अटैक्स हो रहे थे, डर, मैसिव डर कि कुछ काम नहीं करेगा। मुझे इतना डर लग रहा था कि आई वॉज कंप्लीटली होपलेस, मोटिवेशनलेस, पैशनलेस, आइडियलेस, कंप्लीटली लॉस्ट। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। और उस शाम से लेके आज तक मेरा पूरा करियर सिर्फ 2 शब्द पे बेस्ड हुआ है। हाय, आई एम अनिंदो चक्रवर्ती, एंड अबाउट माई करियर, वेल, आई थिंक अबाउट एन आइडिया, आई मेक ए वीडियो अबाउट इट, आई पुट इट ऑन सोशल मीडिया, देन आई वेट फॉर व्यूज। वेल, प्रॉब्लम स्टार्ट तब होता है जब व्यूज आते नहीं, और ओवर थिंकिंग, डिमोटिवेशन, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट्स पूरा जगह ले लेती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मोटिवेशन का। दैट्स व्हेन द फर्स्ट वर्ड कम्स इन, टेक एक्शन। सुनने में सिंपल लग सकता है क्योंकि इट इज सिंपल, जिंदगी में हर इफेक्टिव चीजों की तरह। अब दिस इज द ट्रिकी पार्ट, व्हाट एक्शन? वेल, जो इमीडिएटली सामने दिखाई दे रहा है, दैट वन। कोई ओवर प्रोसेसिंग नहीं, कोई ओवर मेंटल एनालाइजिंग नहीं, कोई ओवर प्लानिंग नहीं। जो अभी स्टार्ट कर सकता हूं वो स्टार्ट करना अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और वो छोटी सी एक्शन मेरे लिए एक छोटा सा चीज करती है, वो लास्ट प्रोजेक्ट की डीमोटिवेशन, दर्द, स्ट्रेस, गम, सबको ना थोड़ा सा रिप्लेस कर देता है एक मच लेस हैवी, काम, कॉन्फिडेंट, अकम्प्लिशमेंट फीलिंग के साथ। नहीं, बहुत बड़ा कुछ कर लिया है, ये वाला अकम्प्लिशमेंट फीलिंग नहीं, बट क्योंकि उस मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशन में भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट का काम शुरू ही हो गया है ऑलरेडी। हाँ, भले ही सिर्फ 3 स्लाइड्स ही प्रिपेयर किए हैं स्क्रिप्ट का, बट फिर भी। और वो एक्शन मेरे लिए नेक्स्ट मैजिकली उसका नेक्स्ट स्टेप शो कर देता है, और धीरे धीरे एक फ्लो बिल्ड हो जाता है, और बहुत आसानी से नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है परफेक्टली ऑन टाइम, राइट? नॉट रियली, क्योंकि बीच में लाइफ हैपेंस। अब देखो, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं, मैं भी उनमें से आता हूं। तो जैसे हम कुछ वेब सीरीज देख के सोचते हैं ना, कितना बढ़िया बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स है। मुझे लगता है कि हमारा लाइफ स्टोरी भी कोई ऊपर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग देख रहा है ऊपर से और बोल रहा है कितना बढ़िया बनाया है, कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स है। और उसका जो राइटर, whoever he is very talented and he is trying his best to make this story interesting for those audience. मे बी इसीलिए उस स्मॉल एक्शन से मिली प्रोग्रेस के ठीक बीच में मुझे लगने लगता है कि अरे, ये प्रोजेक्ट भी काम नहीं किया तू, आइडिया ही लोगों को पसंद नहीं आया तू, फिर मैं क्या करूंगा? स्टार्ट क्या सोच के किया था? बाकी लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, ऊपर से मोटिवेशन, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मैं गलत फील्ड पे तो नहीं आ गया? कंप्लीटली लॉस्ट। तब उस वक्त जरूरत पड़ता है नेक्स्ट शब्द का, क्योंकि उन हालातों में भी आई जस्ट डू इट एनीवे। और ये दोनों मिलके ना एक माइंडसेट का लूप क्रिएट करता है, एंड दैट लूप इज माय प्रोसेस। अब सोचो, एक न्यू कार तुम्हारा, उसमें एक न्यू ड्राइवर, तुम, जो उस कार को लेके बहुत पतली गलियों से, बहुत नैरो रोड्स में से, लोगों की भीड़ में से बहुत सोच सोच के, बच बच के, देख देख के चला रहे हो, क्योंकि टोल टैक्स वाला रूट पे तो जाना नहीं था।
अब सोचो वैसे ही पतले नैरो गलियों में से जाते जाते उससे भी एक नैरो ओवर पॉपुलेटेड शार्प टर्निंग में अचानक से एक मैसिव 10 व्हीलर ट्रक सामने से आके अटक गया तुम्हारे गाड़ी का। ना वो आगे जा पा रहा है और तुम तो हो ही न्यू ड्राइवर, तो कंप्लीट पूरा एरिया जैम्ड विथ पीपल एंड जजमेंट्स, ऊपर से एग्रेसिव हॉर्न्स, लोगों की एग्रेसिव शक्लें, ना आगे जाने की जगह ना साइड में जाने की जगह, कंप्लीट केओस। अब उस टाइम तुम अपना गाड़ी छोड़ के बहुत डिफिकल्ट है बोल के चले आओगे क्या? नहीं, इट्स योर कार, EMI अभी बाकी है। तो उस इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन में भी न्यू ड्राइवर होने की बावजूद यू वुड पुट दैट कार इनटू रिवर्स, चाहे लोग कितना भी पीछे से इंटरेस्टिंग लैंग्वेज से स्वागत कर रहे हो, चाहे कितना भी पसीना आ रहा हो, चाहे कितना भी एम्बैरेसिंग फील हो रहा हो, चाहे कितना भी माइलेज 8 के MPL दिखा रहा हो, फिर भी तुम ठीक वहां से गाड़ी लेके निकल जाओगे। दैट्स हाउ यू लर्न टू ड्राइव इन इंडिया, नॉट बाय वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, नॉट बाय वॉचिंग रीडिंग बुक्स एंड एब्सोल्युटली नॉट बाय थिंकिंग। ये स्टोरी बताने का पीछे का रीजन है रियलिटी एंड एक्सपीरियंस जब तक हिट नहीं करती तब तक शब्द ही रहते हैं। जैसे आई लव रीडिंग बुक्स, हाँ मोस्टली फिक्शन बुक्स, बट मैं नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ, उसमें काफ़ी सारे ग्रेट सेल्फ हेल्प बुक्स भी होते हैं। और उनमें से कुछ ग्रेट सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते टाइम मैंने हमेशा सोचा है एक ही चीज़ की, हाउ, मतलब जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो टेक रिस्क, हाउ, पैसों को लेके डर है तो पैसों की अबंडेंस को लेके सोचो, हाउ, ग्रोथ नहीं मिल रही तो कंसिस्टेंट रहो, हाउ। ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि क्यों ये हाउ कभी प्रॉपर वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होता, क्योंकि दिस हाउ कैन नॉट बी हैक्ड। ये हाउ सबका अलग होता है, एंड दिस मेंटल लूप इज माई हाउ for all my career based challenges. This is basically my paracetamol for hard times. तो मजेदार बात कि ये एग्जैक्ट लूप हम हर रोज फॉलो करते आ रहे हैं। रिमेंबर when you put that car into reverse, उस इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन में भी when you put that car into reverse, you took that action, बैठे ना रह के। और जब गाड़ी थोड़ा सा मूव होना स्टार्ट किया तब वो इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट, वो पसीना, वो एम्बैरेसमेंट, वो 8 के MPL का माइलेज, सारा लाइफ हैपेंस का पार्ट था। बट व्हेन यू मैन्यूवर्ड इट एनीवे, यू क्रिएटेड समथिंग राइट देयर। कॉन्फिडेंस इंडियन रोड्स में बहुत जरूरी, लाइसेंस और सिविक सेंस से भी ज्यादा। हाँ, मे बी ये सिंपल लूप दुनिया को नहीं बचा सकता, बट श्योरली उसको बचा सकता है जो प्रोजेक्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाला था, जो स्टार्टअप कभी स्टार्ट ही नहीं होने वाला था, जो ब्रेक थ्रू को कभी ब्रेक ही नहीं मिलने वाला था। क्योंकि इवेंचुअली दिस लूप विल क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम कि दिखने में कितना भी मुश्किल लग रहा हो, दिखने में कितना भी स्ट्रेसफुल लग रहा हो, दिखने में कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, कर तो लेंगे ही। इवेंचुअली यू विल टेक लेस टाइम टू पुट दैट कार इनटू रिवर्स, एंड इवेंचुअली you will take right roads every time, and also you will stop complaining about the toll taxes. क्योंकि this mindset based loop just works. पता है क्यों? क्योंकि एक extremely introverted लड़का जो कभी बड़े मेल्स के रिप्लाई देने में डरता था, वो अपने सिटी से बहुत दूर जाके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल चीज के ऊपर, स्टेज के ऊपर से ना भाग जाके इतने हाई IQ ऑडियंस के सामने अपना स्टोरी प्रेजेंट कर सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। ये मुझे 10 मिनट पहले तक भी पता नहीं था, बट यू नो व्हाट, आई डिड इट एनीवे। थैंक यू सो मच। Thank you.